बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 8 दिसंबर 2025। तो आज का ये हमारा ऑलमोस्ट तीसरा एनालिसिस है। फर्स्ट वीडियो में हमने 8100 और पाकिस्तान ऑयल फील्ड का एनालिसिस किया था। सेकंड में हमने एनएमएल किया था निशात मिल का। और थर्ड वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे एफसीएल का। ठीक है, तो अपने जो मेरा वीआईपी ग्रुप है जिसमें मैंने बताया था कि हम एफसीएल को जो है ना बाइंग कर रहे हैं यहाँ से तकरीबन जब ये यहाँ पे तक 23.5 के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट 23.5 पे हम इसकी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि अब हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, फंडामेंटली ये ठीक है, बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको फंडामेंटली एज अ सच कुछ नहीं कह सकते कि हम ये फंडामेंटली वीक है। फंडामेंटली ठीक है, ईपीएस इसकी ठीक है, बिजनेस ये अपना ग्रो कर रहे हैं और इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए थे यूएई में। ठीक है, तो फंडामेंटली ये ओके है। तो अब इसको टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकली ये हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले हम वीकली में देखते हैं ताकि हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो वीक में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती है वो ये आती है। ठीक है, 26.5 से 27 पहली रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास वीकली जो बेस्ट सपोर्ट है वो तो ये है। ठीक है, 20 से 21 के दरमियान वाली जोन। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये जोन है। ठीक है, अभी हम इसको जो है डेली में देखते हैं। डेली में हमें ये क्या बता रहा है। वीकली जस्ट हमने इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। ठीक है, ये मैं इसकी कह देते हैं, अगर ऊपर से लगाएं तो ऊपर से आती है तो ऊपर से लगा लेंगे, नहीं तो हम यही ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेंगे। नहीं, बस ऊपर से आ रही है तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की रेजिस्टेंस हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको डेली में जाके देखते हैं डेली में हमें ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो डेली में देखें आप, ये एक हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, लेकिन कंटिन्यूस इसकी सपोर्ट फिलहाल यही है। ठीक है, अभी इसकी ये सपोर्ट है जो हमने वीकली में मार्क की, और ये देखें ये दोनों सपोर्ट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी अलाइन हो रही है। तो इसका मतलब हमारी सपोर्ट सही मार्क हुई हुई है। ये वाली डेली में अलाइन हो रही है, ये वाली वीकली वाली भी डेली में अलाइन हो रही है, तो हमारी स्पॉट ठीक आइडेंटिफाई हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें क्या कोई इंडिकेशंस वगैरह दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको कहें कि अपनी जो बेस्ट बाइंग है हम बता देंगे हमारे लिए इसकी जो बेस्ट बाइंग है वो तो ये है 23 के राउंड अबाउट वाला एरिया, 22.870 से 23 वाला एरिया, ये हमारे पास बेस्ट बाइंग है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि किसी ने बेस्ट बाइंग करनी है एफसीएल की तो ये वाला एरिया। तो हमारे पास इस टाइम जो इसकी करंट रेजिस्टेंस है और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यही एरिया जिस पर इस टाइम ये है 24 से ऊपर इसका क्लोजिंग चाहिए। देख सकते हैं कि ये कितना टाइम हो गया इसने 24 से ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग आई थी, ये मैं ग्रीन कैंडल की ये छोटी सी बनी हुई इसकी क्लोजिंग देखो कहाँ पे थी। ये ऑलमोस्ट जो है ना 24 पे थी, पूरे 24 पे थी। उसके बाद से इसकी अभी तक कोई जो है ना कोई क्लोजिंग नहीं है। तो ये कैंडल थी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 नवंबर की। ठीक है, तो हमारे पास नवंबर के 10 दिन गुजर गए, अक्टूबर गुजर गया, अब दिसंबर के जो है ना ऑलमोस्ट पहले 10 दिन होने लगे। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया, इसने 1.5 मंथ से 24 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, क्लोजिंग 24 अबव जो है ना, अबव बुलिश रैली स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्लोजिंग 24 अबव जो है ना ये अपनी बुलिश रैली जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे इसकी 24 से ऊपर एक क्लोजिंग आ जाएगी ये बुलिश ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये इजीली जो है फिर ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा जो इसको 24.5 पे मिलेगी, एंड देन जो है ना अपने टारगेट की तरफ इजीली मूव करेगा। टारगेट इसका क्या है 26 एंड 27, और जो उससे पहले का जो टारगेट है वो हमारे पास 26.5 है। ठीक है,
जो इसके टारगेट हैं इसके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 25.5, 26.5, 8.5, 30 एंड 32, इसके ये टारगेट्स, ठीक है। तो ये मैंने इसके टारगेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये इजीली जो है ना, ये 24 से ऊपर एक बार इसने क्लोजिंग दे दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसने 24 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जैसे ये 24 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ये अपनी एक बुलिश रैली जो है ना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से एक आप कह दे बेस्ट बाइंग, ठीक है, और यहाँ से दिस एंड दिस, ठीक है। तो एज अ सच इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगर किसी के पास गया तो वो अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट बाइंग है, जिसको कहते हैं बेस्ट बाइंग। यहाँ पे मैं कह दूँ डिमांड जोन, ठीक है, ये इसका डिमांड जोन है या बेस्ट बाइंग आप कह दें, ठीक है। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। और इसका जो एज अ सच बेरिशनेस तो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन इसकी क्लोजिंग 24 से अबव चाहिए, तो ये अच्छा बुलिश हो जाएगा। कहते हैं अच्छा बुलिश होना, अच्छी मूव देना, अच्छा वॉल्यूम आना, वो 24 प्लस आएगा इसके ऊपर, ठीक है। 24 से ऊपर आएगा तो इसमें अच्छा वॉल्यूम भी आएगा, अच्छी मूव भी आएगी, अच्छा बुलिश भी देगा, ठीक है। 24 से नीचे नीचे ये स्ट्रगल ही करता रहेगा, रजिस्टेंस में ही फंसा रहेगा, एक रेंज में ही फंसा रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गए ये इसी में ही फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे ऊपर जाएगा तो एक अच्छी मूव स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो FCL का इतना ही था इस वीडियो में। तो फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए डू कमेंट लाजमी करें आपको किस एनालिसिस के बारे में जानना है, ठीक है, किसकी डिटेल चाहिए, किसका डिटेल एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें।